मैं ईश्वर पाटीकर एक्सीलेंट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। एक बार सभी जोर से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज हम सभी यहाँ पर 79 स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या आज हमारे समाज में नारियां वास्तव में स्वतंत्र है? क्या आज हमारे समाज में नारियां वास्तव में स्वतंत्र है? इसी विषय से जुड़ी हम आपके सामने एक कहानी लेकर आए हैं, जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। यह कहानी है उस नारी की जो किसी घर में बेटी बनकर जन्म लेती है, तो कभी बहन बनकर घर सजाती है और कभी मां बनकर जीवन देती है। और अफसोस की बात यह है कि कभी बाल विवाह के नाम पर उसे बचपन से वंचित कर दिया जाता है, तो कभी उसके मुंह पर तेजाब फेंककर उसकी मुस्कान छिपा दी जाती है। लेकिन याद रखिए, जब नारी की सहन शक्ति टूटती है, क्या वह नारी शक्ति बनकर, काली बनकर अपने अन्याय का अंत करती है। आज का यह मंच आपको दिखाएगा कि नारी सिर्फ रहने के लिए नहीं है, वह समय आने पर विनाश की देवी भी बन सकती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसा प्रदर्शन देखने के लिए जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी और याद दिलाएगी कि नारी की शक्ति असीम है और उसका प्रकोप भी। तो आपके सामने प्रस्तुत है नारी शक्ति। जय हिंद, जय भारत। लेकिन अभी तो बहुत छोटी है। बाबा, बाबा मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। अभी तो मुझे और पढ़ना है ना, ना समझा है बाबा को। ये मेरा आखिरी फैसला है। जिसकी उम्र पिता के कंधों पर बैठ के घूमने की होती है, उसके उन नाजुक नाजुक कंधों पर गृहस्थी का बोझ डाल दिया जाता है। जिन बालों को कंघी से सवार कर मां चूड़ियां बनाती है, उन्हीं बालों में मांग काट कर सिंदूर भर दिया जाता है। बचपन को दी जाने वाली एक बहुत बड़ी सजा है बाल विवाह। मुझसे बहस करती है, मुझसे बहस करती है। No, sorry, I'm not interested. अरे उसने तुझे जाना ना, जा उसको सबक सिखा दे। वो तेरी नहीं तो किसी की भी नहीं हो सकती।
की तरह उस दिन भी मैं सबसे अकेली आ रही थी। मैं कॉलेज जा रही हूँ। मंदिर परिसर में ले जाकर उसका कैद किया। एक 8 साल की मासूम बच्ची उसके साथ बलात्कार किया गया और करार ठोककर उसकी हत्या कर दी गई। बस अब और नहीं। एक औरत तब तक चुप रहती है जब तक उसके आत्मसम्मान पर उंगली न उठे।